तो सर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग महंगाई भत्ते को लेकर साथ ही साथ 18 महीने के एरियर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पे आपको सही खबरें दी जाती है, सटीक खबरें दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, तब आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मोटिवेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दो कि 18 महीने के एरियर को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर आ चुकी है सीधे लोकसभा से। जी हाँ, सो जैसे कि आपको पता होगा 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता जो है फ्रीज कर दिया गया था। यानी कि 3 बार का महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था, जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक का, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020, और वहीं पे जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता, तीनों बार का महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था। ऐसे में दोस्तों कहा गया था कि कोविड काल है, कोविड काल में पैसे की जरूरत है, तो उसको देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता फ्रीज करके सरकार ने उसका यूज किया था कोविड काल में। ऐसे में दोस्तों अब सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, तो अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो पैसा फ्रीज किया गया था उसका एरियर दे देना चाहिए, ऐसी मांग लोकसभा में धर्मेंद्र यादव की तरफ से की गई। जी हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि 3 बार का डीए फ्रीज किया गया था और उसको अभी तक नहीं दिया गया है। कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि इसका जो पैसा है कर्मचारियों और पेंशन भोगी को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगी का वेतन और भत्ता रोका नहीं जा सकता है। तो उसी कड़ी में अब यहाँ पे धर्मेंद्र यादव की तरफ से मांग की गई है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगी का जो डीए का एरियर कोविड काल में रोक लिया गया था, तो कर्मचारियों और पेंशन भोगी को इसका भुगतान किया जाएगा या नहीं। क्या 8वें वेतन आयोग में इसको मर्ज करके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा? तो इन सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड काल में जो डीए का पैसा रोका गया था उसका यूज कोविड काल में कर लिया गया है, और अब इसको देने का कोई भी जो औचित्य है ये नहीं बनता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब ये पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी साफ तौर पे यहाँ पे फिर से वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कोविड काल का जो एरियर पैसा था जो फ्रीज किया गया था उसको देने का कोई तुक नहीं बनता है। ऐसे में दोस्तों फिर से एक बार साबित हो गया है कि सरकार 18 महीने का जो एरियर का पैसा था जो रोका गया था वो पैसा नहीं देने वाली है। सरकार ने संसद में फिर से इसको लेकर जवाब दे दिया है, और सरकार ने यहाँ पे कहा है कि 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो ये पैसा उसमें भी मर्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मांग की जा रही थी कि जो 18 महीने का एरियर रोका गया था उसको 8वें वेतन आयोग में मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सरकार ने, वित्त राज्य मंत्री ने फिर से कहा है कि ना तो 18 महीने का एरियर का पैसा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा, ना ही 8वें वेतन आयोग में इसको मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों साफ तौर पे कहा गया है कि डीए 18 महीने का एरियर नहीं मिलने वाला है। वहीं दोस्तों जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कुल कितना होगा उसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आपका जो महंगाई भत्ता है जनवरी 2026 में केवल 2% बढ़ने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 3 से 4% की बढ़ोतरी फिर से होगी, लेकिन इस बार का जो महंगाई भत्ता है वो ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आपके महंगाई भत्ते में मात्र 2% की बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अभी महंगाई भत्ता 58% है और जनवरी 2026 से कुल बढ़कर 60% हो जाने वाला है। तो दोस्तों महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मात्र 1% 2% इतनी ही बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या इसके बारे में आपका कहना है, आप अपने कमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, तो इसको लेकर एक्सपर्ट ने बताया है कि कम से कम 3 का फिटमेंट फैक्टर देना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों तो 3 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम चांस है कि सरकार देगी। उम्मीद है कि 2.50 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जा सकता है 8वें वेतन आयोग में। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।